अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनको याद होगा पिछले क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आई होप कि आपको वो समझ आया होगा। तो इस आपके इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स हैं तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं समझता हूँ पहले थ्योरी में करवाऊंगा, उसके बाद एक लेक्चर हम न्यूमेरिकल्स पे ही उस पर ध्यान रखेंगे उस लेक्चर में। तो उसी के चलते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बाद जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है पावर। वर्क और एनर्जी हो गया, हमारा चैप्टर का नाम था वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एंड एनर्जी हो गया, तो अब हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है पावर। तो पावर हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, एक छोटी और इजी डेफिनेशन है पावर की, इधर लिखेंगे हम। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। कितना काम किया मैंने, कितना वर्क किया हमने, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब कि यूनिट टाइम में, एक सेकंड में या एक घंटे में या एक दिन में। तो हालांकि हम जो साइंस स्टूडेंट जो होगा उसको हमेशा एक ऐसा यूनिट लेना चाहिए, तो हम एक सेकंड की बात करेंगे यहाँ पर। एक सेकंड में या एक मिनट में या एक आवर में कितना वर्क किया हमने उसको बोलेंगे हम पावर। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम किसी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं विद यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट टाइम जिसमें हम बोलते हैं, तो उसको हम रेट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और डिफिनीशन इसकी लिख सकते हैं। पर यूनिट टाइम के बदले हम लिख सकते हैं रेट, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो एक इजी डिफिनीशन ये भी है। दोनों डिफिनीशंस में से आपको जो भी पसंद आए तो आप लिख सकते हो। वर्क डन पर यूनिट टाइम, कितना काम हमने किया एक सेकंड में। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि एक यूनिट टाइम में मैं कितना काम कर रहा हूँ, एक मिनट में, एक घंटे में। तो उसको हम यहाँ पर पावर का नाम दे सकते हैं। इजी डिफिनीशन है, डिफिनीशन को याद रखो। उसके बाद अब मैं इसका एसआई यूनिट पे आऊँगा। तो बच्चों, एसआई यूनिट जो है इसका मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि जो एक साइंस स्टूडेंट होगा, एक फिज़िक्स का स्टूडेंट होगा, अगर उसको अपने जहन में एक सुटेबल डेफिनेशन याद है किसी भी क्वांटिटी की, वो तो ऐसा यूनिट निकालना उसके लिए बाद में इजी होता है। अभी हमने ऐसा यूनिट निकालने के लिए अभी हमने देखा कि डेफिनेशन ऑफ जो पावर है वो हमने बताया वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो इधर हम ऐसे लिखते हैं, सिंस पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये है पावर का मतलब, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब ऐसा यूनिट में इसमें से कैसे निकाल सकता हूँ ऐसा यूनिट। वर्क डन का ऐसा यूनिट अगर मुझे पता है, वर्क डन का ऐसा यूनिट जो है, अगर आपको याद होगा हमने वर्क का ऐसा यूनिट जूल बताया है, डिवाइडेड बाय टाइम का ऐसा यूनिट अगर आपके जहन में होगा तो वो सेकंड है। तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा जूल पर सेकंड, या शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे जूल पर सेकंड और जूल सेकंड इनवर्स। तो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास बन गया जूल पर सेकंड और जूल सेकंड इनवर्स। तो ये ऐसा यूनिट है, अगर आप ये याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और भी बताऊँगा कि एक साइंटिस्ट के एजाज़ में, एक साइंटिस्ट के नाम पे इसको, उसके ऑनर में जूल पर सेकंड को वाट का नाम दिया जाता है, WATT, वाट।
जेम्स प्रेस्कॉट वाट जो था, तो जेम्स वाट के नाम पे ही इस पावर का एसआई यूनिट जो है वो वाट तस्वर किया जाता है। वाट कुछ नहीं है, वाट भी यही है, जूल पर सेकंड। तो लेकिन नाम का डिफरेंस है, बाकी है भी है तो वही है, जूल पर सेकंड ही है वाट। तो डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू से इसको डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताऊंगा, वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि वर्क ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो वर्क स्केलर क्वांटिटी है, और जो टाइम है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा यूनिट, ये पावर जो है, पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो तीन चीज़ें आप याद रखोगे अभी, डेफिनेशन ऑफ पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और ऐसा यूनिट ऑफ पावर वो वाट है या जूल पर सेकंड, और पावर इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, वो भी आप याद रखोगे। सो पावर इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड SI यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। पावर इज़ ए स्केलर क्वांटिटी एंड दिस SI यूनिट इज़ वाट, ये आप याद रखोगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे एक वाट को डिफाइन करने की। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है डिफाइन वन वाट की डिफिनीशन भी आप जो पावर की डिफिनीशन है उसी से निकाल सकते हैं। जब आपको इसका SI यूनिट अब आ गया, अभी हमने लिखा पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। पावर जो होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें देखना है अगर पावर हमें 1 वाट चाहिए तो कैसे ये 1 वाट बनेगा, पावर कैसे 1 वाट बनेगा। अभी मैं अगर सोच रहा हूँ कि वर्क में 1 जूल दूंगा और टाइम में 1 सेकंड लूंगा, फॉर एग्जाम्पल इफ वर्क इज इक्वल टू 1 जूल एंड टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, देयरफॉर पावर क्या निकलेगा यहाँ से, वर्क के बदले में 1 जूल डिवाइडेड बाय टाइम के बदले में 1 सेकंड, तो ये यहाँ से निकलेगा 1/1, वो 1 ही है, 1 जूल पर सेकंड। 1 जूल पर सेकंड का ही नाम है 1 वाट। यानी कि इससे मैं डिफिनीशन हासिल कर सकता हूँ 1 वाट की। जब मैं वर्क लूँगा 1 जूल, टाइम लूँगा मैं 1 सेकंड, तो पावर उस टाइम मुझे निकलेगा 1 जूल पर सेकंड और 1 वाट। तो स्टूडेंट्स इससे हमें पता चलता है पावर इज सेट टू बी 1 वाट, पावर को तभी हम 1 वाट बोलेंगे इफ़ ए वर्क ऑफ 1 जूल इज डन ऑन ए बॉडी फॉर 1 सेकंड। 1 जूल की वर्क होगी और 1 सेकंड के लिए किसी बॉडी पे होगी, तो 1 जूल का वर्क किसी बॉडी पे 1 सेकंड के लिए होगा, तो उस टाइम हम पावर को बोल सकते हैं 1 वाट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि इस 1 वाट को हम एनर्जी के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का भी यूनिट है यहाँ पर 1 जूल। अगर आपको याद होगा हमने बताया था कि वर्क एंड एनर्जी हैव सेम यूनिट्स, वर्क का भी 1 जूल यूनिट है और एनर्जी का भी। तो पावर को कोई ऐसे भी डिफाइन कर सकता है, पावर इज सेट टू बी, ये 1 वाट को कोई ऐसे भी डिफाइन कर सकता है कि पावर इज सेट टू बी 1 वाट इफ़ एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इज स्पेंट ऑन ए बॉडी फॉर 1 सेकंड। तो आप कोई भी डिफिनीशन याद रखो, कोई बात नहीं। और ये यहाँ पर बताऊँगा मैं कि 10th क्लास के बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 वाट क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसका डिफिनीशन फार्मूला से। एक और चीज़ यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। पावर के लिए कभी बड़े बड़े यूनिट्स भी यूज़ किए जाते हैं, तो सिंपल है वो। अभी हमने देखा 1 वाट हमने देखा, तो 1 किलोवाट का हम यहाँ पर बताएंगे 1 किलोवाट या 1 KW से दिखाओ इसको। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, किलो मतलब कि 1000, यानी कि इसमें होंगे 1000 वाट्स। 1 किलोवाट का मतलब कि 1000 वाट्स, और 1000 वाट्स का मतलब जो है, 1000 वाट्स का मतलब होगा 1000 जूल्स पर सेकंड। 1000 वाट्स का मतलब होगा 1000 जूल्स पर सेकंड। ये थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। इससे बड़ा यूनिट अगर हम देखेंगे 1000 किलोवाट्स का, 1000 किलोवाट, यानी कि
1 किलोवाट में पहले 1000 वाट, किलोवाट के 1000 वाट पहले, और इसका भी 1000, यानी कि 1000 इंटू 1000 वाट्स और 1000 किलोवाट्स। किलोवाट के बदले में 1000 वाट्स, और अपना 1000 के बदले में 1000 ही, और किलोवाट के बदले में अपनी 1000 वाट्स। ये कितना बनेगा टोटल? ये टोटल बनेगा 1 2 3 और ये 3 zeros 4 5 6, इतने वाट्स, या 10⁻⁶ वाट्स। ये एक बड़ा यूनिट है पावर का, यानी कि 10⁻⁶ वाट्स। तो इसको बोलते हैं हम मेगावाट, और 1 मेगावाट इसको और एक नाम से जाना जाता है, मेगावाट से। अगर आप कोई बोलेगा मेगावाट में कितने वाट्स होते हैं, 10⁻⁶ वाट्स, या 1000 किलोवाट्स, और किलोवाट में कितने, 1000 वाट्स या 1000 जूल्स पर सेकंड। तो इसको यहाँ पर ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 10⁻⁶ जूल्स पर सेकंड। मैंने कुछ नहीं किया, वाट के बदले में मैंने जूल पर सेकंड लिखा। जूल पर सेकंड इज सेम एज दैट ऑफ वाट। और मेगावाट में 1000 इंटू 1000, यानी कि 1 और 6 zeros, यानी कि 10⁻⁶ वाट्स। तो ये बिगर यूनिट्स थे। इसके बाद हम और एक चीज़ यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ देखेंगे, जो है एवरेज पावर। तो एक टर्म यहाँ पर यूज़ करेंगे हम, एवरेज पावर। अगर हमारे पास एक डेटा है, इसमें एक लिस्ट दिया हुआ है हमारे पास, वर्क डन या एनर्जी स्पेंट, तो और टाइम का भी एक लिस्ट दिया हुआ है, तो हम एवरेज पावर निकाल सकते हैं। हम एवरेज पावर कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज हम निकाल सकते हैं जब हमारे पास एक लिस्ट दिया होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, एवरेज पावर इज इक्वल टू, एवरेज पावर इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और मैंने बताया कि हमने पहले ही बताया कि वर्क डन के बदले में हम यहाँ पर एनर्जी स्पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो सिंपल है। अगर आपको कोई बताएगा कि व्हाट इज़ एवरेज पावर, या आप बताओगे टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, या टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। अगर आपको कोई लिस्ट दे रहा है ऊपर से नीचे तक, एनर्जी कंज्यूम्ड इन डिफरेंट ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स, तो आप तो टाइम का भी सम कर सकते हो, और एनर्जी का भी, कि कितनी एनर्जी टोटल में इसने कंज्यूम की, और कितने टाइम में टोटल, कितने टाइम में ये कंज्यूम की, तो उसको डिवाइड करके, एनर्जी को टाइम से डिवाइड करके आप पावर निकाल सकते हो, या वर्क को टाइम से डिवाइड करके आप एवरेज पावर निकाल सकते हो। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पावर की डिफिनीशन, इसका एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट में से 1 वाट की डिफिनीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बिगर यूनिट्स भी। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपकी होमवर्क के लिए मैं बताऊंगा, वो पेज नंबर 55 पे कुछ क्वेश्चंस हैं, 9th के टेक्स्ट बुक के 55 पेज पे 3-4 क्वेश्चंस हैं। इस पे 4 क्वेश्चंस, चारों के चारों आपको आने चाहिए। ये होमवर्क है आपके लिए। इन 4 क्वेश्चंस को घर में करो। आई होप कि आपको आएंगे। और यहाँ पर मैं बताऊंगा कि इसका अब लास्ट टॉपिक रहेगा, जो है कमर्शियल यूनिट्स ऑफ पावर शायद। तो उसका हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। तो मैंने आपको बताया पहले ही कि उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हमें देखने हैं इसके, तो वो न्यूमेरिकल्स भी हम देखेंगे एक अलग क्लास में। लेकिन आप इस पे ध्यान दो जो अभी हमने अब तक पढ़ाया। तो आई होप कि समझ आया होगा आपको। शुक्रिया।